Hi everyone, myself Narayana sir from Saraswat International Academy वापी. So dear student, जैसा कि हमारा चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स चल रहा है, आज हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं. पार्ट 5 जैसा पार्ट 4 में हमने जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेशन किया, मीन्स इंटीग्रेटेड इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर. देन आफ्टर हमने हाफ लाइफ फाइंड आउट की. क्लियर? एंड देन आफ्टर आज हम पार्ट 5 में जिस पॉइंट के अबाउट पढ़ने वाले हैं, जिस पॉइंट पर हमारा डिस्कशन चलने वाला है स्टूडेंट, वो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड फॉर्म फॉर गैसेस फेज के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स. सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को ऑलरेडी मैंने डिफाइन कर दिया था, उसके एग्जांपल राइट कर दिए. एंड फर्स्ट ऑर्डर रेट जो रिएक्शन है उसके रेट कांस्टेंट की यूनिट भी हमने फाइंड आउट करके आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं. अब बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर. वन सेकेंड इसको राइट करते हैं, डेफिनेशन है क्या है. सो इफ रेट ऑफ रिएक्शन does not depend or either does depend one power of the concentration of reactant is called first order reaction. So student, first order reaction means if the rate of reaction depend at one power of the concentration of the reactant is called first order reaction, and if rate of reaction does not depend at the power of the concentration of reactant is called zero order. तो फर्स्ट ऑर्डर में जब रेट ऑफ रिएक्शन राइट करेंगे तो रिएक्टेंट के क्या करेंगे, 1 मोल कन्वर्ट होगा पावर में, और वही पावर को हम कंसीडर करेंगे क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. सो स्टूडेंट पॉइंट को बढ़ाते आगे और एग्जांपल देखते हैं. एज लाइक ऐसे कौन से रिएक्शन है जिनको हम फर्स्ट ऑर्डर में रखेंगे. तो वन एग्जांपल मैं राइट कर रहा हूँ यहाँ पर. फर्स्ट, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट. अमोनियम नाइट्राइड का डिकम्पोजिशन भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आता है, ऑलरेडी मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ. NH4NO2 गेट डिकम्पोज, नाउ प्रोड्यूस N2 प्लस ट्वाइस H2O. मैं अगर इसका रेट राइट करूँ, सो रेट इज इक्वल टू K, और राइट करना पड़ेगा हमें कॉन्सेंट्रेशन पावर ऑफ 1. दैट इज कंसिडर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. बट इन सब में सबसे बेस्ट पॉइंट जो लाइन मैं यहाँ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, बोलने जा रहा हूँ स्टूडेंट, उस पर क्या करेंगे हम, मीन्स ऑल रेडिएशन वर्ड दैट्स इंडिकेट रेडियो एक्टिव डीके रिएक्शन, रेडिएशन ऑफ decay reaction is a first order kinetics. स्टूडेंट जितने भी रेडियो एक्टिव डीके रिएक्शन होते हैं, डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन होते हैं, जहाँ पर अल्फा बीटा गामा रेज एमिट होती है, या अदर काइंड ऑफ रेडिएशन रिएक्शन इज द पार्ट ऑफ किसके होंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. लाइक क्योंकि यहाँ पर पॉइंट्स होंगे न्यूमेरिकल से रिलेटेड. जब न्यूमेरिकल में आपको एज ऑफ सैंपल फाइंड आउट करना है, किसी पर्टिकुलर बोन्स का है या प्लांट का है या स्टोन का है, तो देन दैट टाइम आपको माइंड में सेट कर लो कि वहाँ पर डीके रिएक्शन हो रहा है, और हर एक डीके रिएक्शन जो रेडियोएक्टिव डीके रिएक्शन होता है इज द पार्ट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है. तो वहाँ पर हमें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक का इक्वेशन ही अप्लाई करके, फॉर्मूला अप्लाई करके वहाँ पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. सो ये पॉइंट्स हो गए आपका, जितने भी मैंने बताया रेडियोएक्टिव डीके रिएक्शन है.
सो इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे हैं, जैसे हमने जीरो ऑर्डर पढ़ चुके हैं. सो देन इफ इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हमने एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंसिडर कर लिया. नाउ आर इज द रिएक्टेंट दैट चेंज इनटू द प्रोडक्ट. दैट रिएक्शन इज व्हाट काइंड? फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. सो देन नाउ रेट ऑफ रिएक्शन, हम राइट करेंगे इसका रेट ऑफ रिएक्शन. सो रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू टर्म्स क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration of the reactant. So now this reaction is considered first order, so its power is taken 1. Clear? Write the rate is equal to K R power 1. But you know student, where rate का meaning क्या है? Rate is the, if in this reaction now reactant change in what is in minute quantity into the product, then differential equation dr concentration upon dt. So in this equation हम टर्म्स जो राइट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ dr concentration upon dt इज इक्वल टू k r रेज़ पावर 1. और इधर इसको रीअरेंज कर दूंगा मैं. सो राइट कर सकता हूँ dr concentration upon r concentration इज इक्वल टू माइनस के डी टी. मैंने यहाँ पर एक टर्म्स छोड़ा है स्टूडेंट, वो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम. कीवर्ड माइनस. माइनस क्या बता रहा है कि इन दिस रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन जैसे से क्या होगा? इंक्रीज होगा, मीन्स टाइम पास होगा. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद द इंक्रीज इन टाइम क्या होगा? डिक्रीज होगा. ऑलरेडी मैंने पहले ही लेक्चर में इसको बताया था. व्हाट है सिग्निफिकेंस, व्हाट है इंपॉर्टेंस ऑफ नेगेटिव साइन. So negative sign in this differential equation indicate that now concentration of reactant decrease with increase in time. So this one is taken equation 1. अब इस पॉइंट को हम आगे बढ़ाएंगे. राइट करेंगे यहाँ पर क्या? ऑन इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन, ऑन इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन 1. स्टूडेंट उस दिन लास्ट लेक्चर में हमने आपको एक्सप्लेन किया था इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका फॉर्म मैंने ऑलरेडी राइट करके आपको समझाया था कि इंटीग्रेटेड फॉर्म क्या होता है. dx का इंटीग्रेटेड फॉर्म होता है dx एंड dx अपॉन x. जब हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे यहाँ पर तो वहाँ पर देखेंगे कि पहले दो फार्मूले जो इंटीग्रेटेड के आते हैं, एक dx फॉर्म का, दूसरा dx अपॉन x फॉर्म का. सो dx अपॉन x फॉर्म का जो इंटीग्रेटेड फॉर्म होता है दैट इज ln x इज कॉल्ड नेचुरल लॉग. सो अब क्लियर हो गया कि dr अपॉन r इज द फॉर्म ऑफ dx अपॉन x है, तो इंटीग्रेटेड फॉर्म क्या होगा? एंड dx फॉर्म में dt है तो इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म क्या होगा? इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म होगा x होगा. सो देन आफ्टर इंटीग्रेशन इस पॉइंट्स को अगर मैं राइट करूँ यहाँ पर तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं क्या पॉइंट्स आने वाला है. सो राइट करेंगे नाउ ln RT इज इक्वल टू माइनस KT प्लस C इक्वेशन 2, वेयर C is a integration कांस्टेंट, जहाँ पर C एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है. क्लियर? सो देन पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं. एंड देन इन दिस इक्वेशन क्लियर, इफ T इज टेकन 0, हम ऐसा कंसिडर कर रहे हैं कि रिएक्शन में जब हमने रिएक्शन वेसल के अंदर रिएक्टेंट ऐड किया और हमने तुरंत टाइम नोट किया और टाइम हमने क्या देखा कि रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो देन हमने T को ले लिया क्या? 0. अगर हम T इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो देन दैट टाइम जो यहाँ वैल्यू हमने लिखा है ln RT, that is the amount of the reactant that change into the product after t टाइम था, बट t is taken 0, तो इनिशियल क्वांटिटी होगी हमारी स्टूडेंट ln R0. R0 वाट, अगर हम बात करें R0 की, ना समझ में आया तो मैं राइट कर दे रहा हूँ, इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, ये पॉइंट्स को देखा जाए तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट.
क्लियर। एंड देन आफ्टर हम इस पॉइंट को बढ़ाएंगे आगे और बात करेंगे कि इन वैल्यू को पुट करने के बाद क्या पॉइंट्स मिलने वाले हैं। तो ln r0 इज इक्वल टू, इस वैल्यू को पुट करता हूँ मैं, तो RT माइनस के इंटू 0 प्लस सी। क्लियर। तो 0 हो गया तो ये RT की वैल्यू क्या हो जाएगी, R0, तो हमने राइट कर दिया ln R0 इज इक्वल टू सी। हम राइट करेंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन, अगर हम यहाँ बात करें तो फ्रॉम इक्वेशन 2 में हम पुट कर देंगे c इज इक्वल टू ln R0। तो देन पॉइंट्स को क्लियर करना, तो c इज इक्वल टू ln R0 हो गया। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दूँ मैं, तो राइट करूँगा नेचुरल लॉग मीन्स ln RT इज इक्वल टू माइनस KT प्लस ln R0। और आई दो इस पॉइंट को देखें, हम क्लियर करें तो होगा क्या, माइनस KT इज इक्वल टू ln RT माइनस ln R0। इसको हम या रीअरेंज करें तो K इज इक्वल टू राइट कर सकते हैं ln R0 माइनस ln RT, राइट, 1/T। क्लियर। सो स्टूडेंट इसको राइट कर सकते हैं K इज इक्वल टू 1/T ln R0 बाई RT। क्लियर। एंड देन आफ्टर ये हम राइट करेंगे इंटीग्रेटेड इक्वेशन है जो राइट रेट कांस्टेंट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो देन अगर मैं यहाँ ln की वैल्यू क्या राइट कर दूँ, 2.303 log बेस 10। सो स्टूडेंट ln की स्टैंडर्ड वैल्यू ये होती है, और इस वैल्यू को मैं यहाँ पर राइट करूँ अभी, तो क्या राइट करेंगे, इसकी जगह अब हमारा पॉइंट्स आ गया क्या कि इस पॉइंट्स की जगह अब इसकी वैल्यू को हम राइट करेंगे, तो वैल्यू मिलेगी हमें K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन क्या मिलेगा यहाँ पर T, नाउ लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर T टाइम, राइट। नाउ इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 दैट इज कॉल्ड एवरेज रेट कांस्टेंट इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इसके लिए अगर हम बात करें तो ग्राफ यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से भी हम डिमॉन्स्ट्रेशन दिखा सकते हैं, तो क्या पॉइंट्स होगा। सो नाउ ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हमने टर्म्स को रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज द आफ्टर T टाइम एंड वर्सेस व्हाट इज T, मतलब हमने ग्राफ किसके अगेंस्ट लिया है, ln RT क्लियर वर्सेस T टाइम। So then a straight line is obtained that moving downward and the slope of graph is equal to minus K and the intercept will become equal to ln R0। But इस वैल्यू को अगर हम ln की जगह log base 10 फॉर्म में लें तो इस ग्राफ को ऐसा भी राइट कर सकते हैं, हम ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक इस पॉइंट को देखें तो यहाँ पर हमने राइट कर दिया log RT and there is T and this one is, then स्लोप की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, इक्वल टू माइनस K बाई 2.303 and this one is equal to R this। देन अगर मैं इस पॉइंट्स को लूँ, अगले ग्राफ की बात कर रहा हूँ मैं कि यहाँ पर मैंने राइट कर दिया है, किसको ले लिया है, लॉग मीन्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस व्हाट इज टाइम। अगर इसके अगेंस्ट हम लेते हैं यहाँ पर ग्राफ तो बात करें तो क्या पॉइंट्स आने वाला, क्या मिलने वाला हमें, तो इसके लिए टर्म्स लेंगे और ग्राफ ड्रॉ करें तो स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड व्हेन वी प्लॉटेड अ ग्राफ initial upon final concentration against time and the value of slope will become equal to K by 2.303, that's all।
So it is called what is integrated rate equation of the first order reaction। जहाँ पर हमने स्टार्टिंग से देखे तो आप एग्जांपल देख लेंगे, यहाँ पर डेफिनेशन हो गया, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करके दिखा दिया गया। इसका 3 ग्राफ है जो ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है, और यहाँ पर ये इक्वेशन है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो हम न्यूमेरिकल में यूटिलाइज करेंगे। तो इन पॉइंट्स को पढ़ने के बाद इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स एंड प्लस हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को भी हम लोग पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट, अब बात करेंगे हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के बाद हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर 0 ऑर्डर में भी हमने यही चीज़ें बताई गई थी, डेफिनेशन वही एप्लीकेबल होगी। सो मैं वंस अगेन राइट कर रहा हूँ, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो होता क्या है, वंस अगेन मैं राइट करने जा रहा हूँ डेफिनेशन को। द टोटल टाइम so the total time in which the concentration of reactant become half of its initial concentration of reactant is called half life। सिंपल सा पॉइंट, अगर हम इस चीज़ को केयर कर रहे हो आप, तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप नो डाउट ये सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट तरीके से आपको रिप्रेजेंट राइट करनी पड़ेंगी। सो हाफ लाइफ के लिए ये पॉइंट्स हो गया, और ऑलरेडी आपको पता है, मैंने बता दिया है कि हाफ लाइफ डिनोटेड बाई टी हाफ। सो दैट इज द साइन ऑफ द हाफ लाइफ। हाफ लाइफ मीन्स वंस अगेन मैं बता दूं, अगर मैं कोई भी रिएक्टेंट का एक डेफिनेट अमाउंट लूं, जितने टाइम में उस रिएक्टेंट का उस अमाउंट का 50% प्रोडक्ट में बदल जाए तो दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ। सो हाफ लाइफ अब जाएंगे कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड की बात करें स्टूडेंट, तो ऑलरेडी यहाँ पर बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, रेड मार्कर से मैंने मेंशन किया यहाँ पर इसको। तो क्या राइट किया हमने, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। सो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन RT हो गया। सो हियर नाउ इंस्टेड ऑफ T इज टेकन T हाफ, एंड इंस्टेड ऑफ RT दैट इज नो T पर रिएक्टेंट का अमाउंट जो प्रोडक्ट में बदला था RT था, हमने T हाफ कर लिया, तो इसका मतलब इनिशियल क्वांटिटी का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो इन दिस इक्वेशन हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ RT हम पुट करेंगे ये वैल्यू, और इंस्टेड ऑफ T पुट करेंगे स्टूडेंट ये वैल्यू। सो देन इक्वेशन हो जाएगा हमारा k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T हाफ log initial concentration of the reactant upon after T half time means initial का half। सो स्टूडेंट यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, और नॉट बाई और नॉट कैंसिल हो गया, एंड T हाफ को हमने साइड ले लिया, एंड देन जब साइड इसको लिया T हाफ इज इक्वल टू, तो 2.303 अपॉन K log 2, क्योंकि ये 2 अब गया, यू नो log 2 इज इक्वल टू 0.3010। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, हमें फाइंड आउट करना है, तो log 2 के लिए क्या देखेंगे, 0.20 का 0, तो हमें ये 3010 मिलेगा। अब इस वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पर, नाउ 2.303 इंटू 0.3010 डिवाइडेड बाई K, और इसका प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। सो देन T हाफ मीन्स हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पर होगा 0.693 डिवाइडेड बाई K, दैट इज द हाफ लाइफ इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एंड इससे पॉइंट क्या क्लियर हो रहा है कि टी हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट। तो स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ साथ प्रूव करने के लिए आ जाए कि द हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड एट द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बट बिकम व्हाट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट। सो वंस अगेन मैं बोल दूं, आप जब भी इसको राइट करेंगे इस पॉइंट इस स्टेटमेंट को एट लास्ट आपको राइट करना ही पड़ेगा। सो व्हाट इज स्टेटमेंट स्टूडेंट? द हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन does not depend at the initial concentration of reactant but become inversely proportional to the rate constant. Clear? So that is the half life equation and statement. Okay? सो स्टूडेंट अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल करेंगे एंड देन एक्सरसाइज न्यूमेरिकल जो कंप्लीट देखे तो बेस्ड है किस पर? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पर जो बेस्ड न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम देखें एक्सरसाइज में भी कम से कम 5 से 7 न्यूमेरिकल अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं और यहाँ पहले 3 एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो 4.5 है, 4.7 है, 4.8 है, 3 एग्जाम्पल यहाँ दिख रहे हैं। देन इंटेक्स भी है तो उनको करते हैं। तो स्टूडेंट एग्जाम्पल 4.5, अच्छा इनके बेस पर जो न्यूमेरिकल होंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करके मैं वहाँ उनके नंबर राइट कर दूंगा। सिमिलर है तो उनको आपको करना पड़ेगा, राइट। जो डिफरेंट होंगे उनके अबाउट हमारा डिस्कशन चलेगा, मैं खुद सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। तो बात करते हैं पहले एग्जाम्पल 4.5 की। क्या मेंशन किया है? द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 in the first order reaction N2O5 get decomposed into 2NO2 plus half O2 is found 1.24 10 power minus 2. फाउंड व्हाट इज 1.24। स्टूडेंट क्या करेंगे आप? 1.24 10 power minus 2 मोल पर लीटर है एट 318 केल्विन टेम्परेचर। After 60 minutes, now this concentration change and become 0.20 into 10 power minus 2 mole per liter at same temperature. So find out क्या करना हमें? Find out करना है यहाँ पर K rate constant of the first order reaction at same temperature when the concentration of reactant initial से decrease होकर स्टूडेंट हो जाता है कितना? 0.20 10 power minus 2 mole per liter। सो दैट्स क्लियर हो गया माइंड में यहाँ पर कि जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पर हमने कंसिडर किया है रिएक्टेंट का वो है 1.24 इंटू 10 पावर माइनस 2 मोल पर लीटर एंड द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टी टाइम दैट इज बिकम 0.20 इंटू 10 पावर माइनस 2 मोल पर लीटर एंड द टाइम यहाँ से यहाँ तक कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने में जो टाइम लग रहा है टोटल वो टाइम है कितना? T इज इक्वल टू 60 मिनट। तो 60 मिनट में ये कन्वर्ट होता है तो दैट्स क्लियर है। हम जाएंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन, अगर उस इक्वेशन से जाए तो हमें राइट करेंगे यहाँ पर K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। अगर हम बात करें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है यहाँ पर तो वैल्यू हमने ऑलरेडी राइट कर दी है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 मिनट हो गया लॉग 1.24 इंटू 10 पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 0.20 इंटू 10 पावर माइनस 2। सो स्टूडेंट देखें तो ये और ये कैंसिल हो गया और इसको डिवाइड कर दें तो हमें मिलेगा कितना? 6.2। सो वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट यहाँ पे? नाउ K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 इंटू लॉग 6.2 वेयर जब हमें लॉग टेबल देखना 6.2 का तो डेसिमल्स पहले 1 डिजिट है तो 0 पॉइंट हो गया। अब हम लॉग टेबल में 62 का क्या देखेंगे? 0। जब हम लॉग टेबल में 62 का 0 देखेंगे स्टूडेंट सो जो वैल्यू हमें दिखेगी वहाँ पर वो है 7924।
सो 7924 ये वैल्यू हो गई log 6.2 की स्टूडेंट। तो देन आफ्टर अगर हम बात करें तो इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं और पुट करने के बाद जो प्रोडक्ट निकलेगा 2.303 इंटू 0.7924 डिवाइडेड बाई 60। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो एक्चुअल जो वैल्यू मिलेगी यहाँ पर रेट कांस्टेंट की वो होगी 0.0304 मिनट इनवर्स। So that is the value of rate constant that obtained after calculation. And then next न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। 4.5 के बाद अब 4.6 गैस फेज का, बट 4.6 जो एग्जांपल है वो गैस फेज के लिए है, फर्स्ट रिएक्शन जो नेक्स्ट लेक्चर में आपको आएगा। तो 4.7 इसके बेस पर अभी जस्ट हमने हाफ लाइफ फाइंड आउट किया। स्टूडेंट केयर करना, के की वैल्यू दिया है, कितना दिया, 5.5 इंटू 10⁻14। क्लियर। और आपसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी हाफ लाइफ पूछा जा रहा है। तो हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के। इस वैल्यू को पुट कर देते हैं 0.693 अपॉन के 5.5 इंटू 10⁻14। सो स्टूडेंट ये जो वैल्यू होगी यहाँ पर अगर हम इसको देखें यहाँ डिवीजन के बाद, सो फाइंड आउट कर लेंगे हम, और ये वैल्यू हमें मिलेगी क्या, रेट कांस्टेंट की। क्लियर। सो रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो मिलेगी डिवीजन के बाद e 10⁻14 ऊपर जाएगा। सो इस वैल्यू को जब हम डिवाइड करेंगे अपन तो 10⁻14 ऊपर जाके प्लस हो गया, 10⁻14 हो गया स्टूडेंट। और इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे बाय दिस तो वैल्यू मिलेगी 0.126, और इधर इसको लिखेंगे 1.26 इंटू 10⁻13। दैट इज द आपका वैल्यू, ये मेंशन किया सेकेंड में तो ये सेकेंड में रहेगा। दैट्स ऑल। सो ये न्यूमेरिकल नंबर मतलब एग्जाम्पल नंबर हो गया आपका क्या, 4.7। तो 4.5 4.7 दैट क्लियर है। आपको इक्वेशन देखेंगे तो पता चल जाएगा कि दोनों एक हाफ लाइफ एक रेट कांस्टेंट इक्वेशन पर ही रिलेटेड है उसी से। अब बात करते हैं इसी पर एक आपका अच्छा पॉइंट है यहाँ 3 मार्क के लिए बोर्ड में पूछा जाता है। नाउ सो दैट इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99.9% इज द 10 टाइम ऑफ द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। तो हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन की बात करूँ तो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ हाफ लाइफ, तो इक्वेशन ऑफ हाफ लाइफ की बात करें यहाँ पर तो नाउ राइट करेंगे टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। तो हाफ लाइफ इक्वेशन से हमें फाइंड आउट करना जाना है। सो स्टूडेंट अब आगे पॉइंट्स को राइट करते हैं हम। हमें प्रूव करना है कि किसी रिएक्शन का 99.9% कंप्लीट होने में टी हाफ का कितना है, 10 टाइम लगता है। तो ऐसे केस में हम राइट करेंगे इसके लिए इक्वेशन। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से जाएं तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, यहाँ पर अगर देखें तो टी 99.9% के लिए राइट करेंगे 2.303 अपॉन के, और यहाँ होगा लॉग, ये हो गया इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। सो वैल्यू पुट करते हैं आपको स्टूडेंट 2.303 अपॉन के लॉग, ये हो गया आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। हमने ले लिया कितना, मोल की कॉन्सेप्ट ले रहे हैं 100%, या तो हम राइट करेंगे 100%। सो वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, डिवाइडेड बाई 100 माइनस 99.9। क्लियर। सो यहाँ पर ये वैल्यू राइट कर सकते हैं, या तो आप 100 को क्या करोगे, 100% है मतलब 100/100 इज इक्वल टू 1 मोल के टर्म में ले लो। तो मोल के टर्म में ले लेता हूँ मैं, 1 हो गया, यहाँ पर भी क्या हो गया, 1 हो गया। और ये जो वैल्यू दी है 100/this, तो 100/this करेंगे तो मतलब 99.9/100 इज इक्वल टू 0.999। तो ये राइट कर दूंगा मैं 0.999। क्लियर। तो ये पॉइंट्स आ गए। अब
1 माइनस से इसको करेंगे तो आपका वैल्यू मिलेगा 2.303 अपॉन के लॉग 1 अपॉन ये वैल्यू होगी 0.001 या इसको राइट कर सकते हो स्टूडेंट 10 पावर -3 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। हम वैल्यू राइट करेंगे T इज इक्वल टू T 99.9% रिएक्शन का टाइम जो है 2.303 अपॉन के और ये राइट कर दिया है मैंने log 10 पावर 3 फ्रंट में आ जाएगा 3 log 10 हो जाएगा तो वैल्यू होगी क्या 2.303 इंटू 3 log 10 बाई के 3 का इंटू कर देंगे ये वैल्यू हो जाएगी कितना 6.909 अपॉन के और ये हो गया इज इक्वल टू T 99.9%। इक्वेशन नंबर हो गया 2। क्लियर। अब हम क्या करेंगे इस पॉइंट्स को अगर देखें तो इस वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं तो अब T 99.9% इक्वल टू 6.909 बाई के अपॉन 0.693 बाई के। अब इस वैल्यू को कैंसिल कर देंगे यहाँ से और इसको डिवाइड करेंगे और डिवीज़न के बाद आपको जो वैल्यू मिल रही है आपको अगर देखा जाए तो 9.9 समथिंग आएगा तो T 99.9 अपॉन T क्या है आपका हाफ इज इक्वल टू T हाफ हो गया इज इक्वल टू 10 और आइदर T 99.9% विल बिकम इक्वल टू 10T हाफ। दैट्स ऑल स्टूडेंट। हमें यही प्रूव करना था यहाँ पर। क्लियर। सो वंस अगेन मैं रिमाइंड करा दूँ आपको न्यूमेरिकल को कि है क्या पॉइंट्स हमें प्रूव करना था यहाँ पर देखें तो सो दैट इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9 इज द 10 टाइम ऑफ द हाफ लाइफ। हमने हाफ लाइफ इक्वेशन लिखा 99.9 के लिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का इक्वेशन अप्लाई किया मोल के टर्म में ले लिया तो 100 की जगह हमने मोल लिया और इसको हमने 99.9 को डिवाइड करके 100 से मोल में ले लिया 1 माइनस किया ये वैल्यू आई पावर में लिया ऊपर ले जाकर हमने प्लस में कन्वर्ट किया फिर log 10 पावर 3 है 3 log 10 3 का इंटू किया इसमें वैल्यू हमें मिल गई ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 2 को स्टूडेंट हमने डिवाइड कर दिया बाई इक्वेशन 1 तो हमें वैल्यू मिल गई दिस एंड T 99.9% इज इक्वल टू 10T हाफ। सो स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करेंगे जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पर है। इंडेक्स का 4.5 है और इसके बेस पर आपको कम से कम 5 से 6 न्यूमेरिकल मिलेंगे जिनको आपको भी कुछ प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने यहाँ राइट कर दिया इंडेक्स का 4.6 अभी हमने एग्जाम्पल किया उसके बेस पर है और जो ये और इससे बिफोर हमने किया एग्जाम्पल उनके बेस पर ये सब न्यूमेरिकल हैं जो एक्सरसाइज के हैं और ये स्टूडेंट आपको इन न्यूमेरिकल जो बताया मैंने इसको रीड करके इसको समझ करके अच्छे से सॉल्व करके इन न्यूमेरिकल को आप एक्सरसाइज से और एग्जाम्पल इंडेक्स से सॉल्व करेंगे। दैट्स ऑल। ये आपके लिए होमवर्क हो गया इन न्यूमेरिकल के बेस पर है। सो इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज़ व्हाट इज रेट कांस्टेंट के का वैल्यू है 1.15 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। बोले कि इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 5 ग्राम है इसको 3 ग्राम मतलब फाइनल क्वांटिटी RT में होने में कितना टाइम लगेगा वो फाइंड आउट करना है। तो हम जाएंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स मतलब फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट इक्वेशन से जाएंगे तो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन यहाँ पर राइट कर ले रहे हैं मैं T को साइड ले रहा हूँ K लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। तो 2.303 अपॉन 1.15 इंटू 10⁻³ लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 5 फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 3 या राइट कर सकते हैं 2.303 अपॉन 1.15 इंटू 10⁻³ और ये राइट कर लेंगे log 5 माइनस log 3। log 5 की वैल्यू बात करूँ मैं तो ये होता है 0.6990 माइनस 0.4771। log 3 का देखना 0.30 का 0 देखो 5 है तो 0.50 का 0 देखो
एंड देन इसमें इंटू करेंगे किसका, आप 2.303 इंटू हो गया, इसका डिफरेंस निकालो एंड डिवाइडेड बाई 1.15 इंटू 10⁻³ क्लियर। अब इसको डिवाइड कर देंगे, डिवीज़न के बाद जो हमें वैल्यू मिलेगी वो होगी 444 सेकेंड। अप्रॉक्स जो वैल्यू मिलेगी 444 सेकेंड मिलेगी। अगर हमें मिनट में एक्स को फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, तो आप क्या करेंगे, इसको 60 से डिवाइड कर देना और आपको ये वैल्यू आपको मिल जाएगी किसमें, मिनट में 7 पॉइंट समथिंग क्लियर। तो ये सेकेंड में वैल्यू होगी, मिनट में अगर पूछा जाए तो ही राइट करना, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सो वंस अगेन मैं रिमाइंड करा दूं कि इसके बेस पर और भी अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, जो बड़े न्यूमेरिकल्स हैं डिफरेंट है, वो मैं सॉल्व करके नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगा आपको। तो नेक्स्ट लेक्चर का जो पॉइंट होगा, इसका एक आपका न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड में आपको आ सकते हैं 4 मार्क में, एंड दूसरा पॉइंट जो है वो फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज के लिए रिएक्शन का डेरिवेशन, उसके न्यूमेरिकल एक्सरसाइज, एक एग्जाम्पल 2 एक्सरसाइज हैं। तो इन पॉइंट पर हमारा डिस्कशन चलेगा। ये आपके लिए होमवर्क रहा, जो इस लास्ट 4 न्यूमेरिकल को ऑब्जर्व करें तो उनके बेस पर दिए गए, ये आपको कंप्लीट करना है। सो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।